नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं पावन जयंती, जिसे भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है, आप सभी को पूर्ण शुभकामनाएं। स्वाधीनता संग्राम सेनानी और महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व क्षमता को पहचान कर कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें नेता की उपाधि से विभूषित किया था। उनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 को कटक उड़ीसा के एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। उनके पिताजी बड़े मशहूर वकील थे और बाद में कलकत्ता विधानसभा के सदस्य भी चुने गए और अंग्रेजी सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी। अपने माता पिता की 14 संतानों में सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद सन 1919 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और बीए ऑनर्स की उपाधि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1920 में वो आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड चले गए। आईसीएस आप जानते हैं, इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आजकल आईएएस कहा जाता है, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उन दिनों अंग्रेजी शासन में उसे आईसीएस कहा जाता था। तो सन 1920 में सुभाष जी आईसीएस पास करने के लिए इंग्लैंड चले गए और प्रथम प्रयास में उन्होंने आईसीएस की महत्वपूर्ण और एक बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण की। आईसीएस उन दिनों भी एक प्रतिष्ठित परीक्षा हुआ करती थी, जिसे इंडियन सिविल सर्विस का नाम दिया जाता था। आज वही आईएएस हो गई है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई है। तो आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए वो इंग्लैंड गए, लिखित परीक्षा पास की। उसके बाद वो इंटरव्यू में सम्मिलित हुए। इंटरव्यू बोर्ड के एक सदस्य ने एक मजेदार प्रश्न उनसे किया। उसने अपनी हीरे की अंगूठी उतारी और नेताजी के सामने रख दी और कहा कि सुभाष चंद्र बोस को इसमें से पार जाना है। प्रश्न बड़ा अटपटा था। नेताजी भी सकपका गए, लेकिन उन्होंने कुछ ही पल सोचने के उपरांत एक कागज निकाला, उसमें नाम लिखा सुभाष चंद्र बोस और उस कागज को अंगूठी के पार कर दिया और कहा कि देखिए सर, सुभाष चंद्र बोस अंगूठी के पार चले गए। उनकी इस अद्भुत मेधा, उनकी प्रतिभा, उनके सोचने की शक्ति को देखकर इंटरव्यू बोर्ड चकित हो गया और नेताजी को आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान मिला था। 1931 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व करते हुए सुभाष चंद्र बोस पहली बार जेल गए। इसी बीच भगत सिंह को फांसी हो गई। तब पहली बार सुभाष जी कांग्रेस और गांधी जी से नाराज हो गए। कुल 11 बार अपने जीवन में सुभाष चंद्र बोस जेल गए। इसी बीच जेल में ही उन्हें तपेदिक नाम का रोग हो गया और ऐसा लगा कि जैसे उनके प्राण नहीं बचेंगे। अंग्रेजी सरकार घबरा गई और सुभाष बाबू को उसने जेल से निकाला। जेल से निकलने के बाद वह यूरोप चले गए और सन 1933 से 1936 तक सुभाष बाबू यूरोप में रहे। वहीं उन्होंने विवाह किया और उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। सन 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार सुभाष बाबू को अध्यक्ष बनाया गया। लोग बहुत रोमांचित थे। उन्हें 51 बैलों से युक्त रथ में बिठाया गया, लेकिन शीघ्र ही उनकी कार्यशैली कांग्रेस और गांधी जी को अच्छी नहीं लगी। सन 1939 में गांधी जी ने एक दूसरे कांग्रेसी श्री पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। तब सुभाष बाबू अड़ गए। पहली बार कांग्रेस के इतिहास में चुनाव हुए और उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को 203 वोटों से हराया। सुभाष बाबू चुनाव तो जीत गए, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई कि कुछ समय बाद उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए संगठन की स्थापना की। 1940 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार अंग्रेजी सरकार ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया और पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया। लेकिन भला सुभाष बाबू को कोई रोक सकता था? उन्होंने जियाउद्दीन नामक एक पठान का वेश धारण किया और घर के बाहर बैठे पुलिसकर्मियों को चकमा देकर वे बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद उन्होंने इटली का रुख किया। इटली गए, वहां वो इटली के शासक मुसोलिनी से मिले। रूस गए, रूस होते हुए जर्मनी गए,
जर्मनी के शासक हिटलर से उन्होंने मुलाकात की और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए उन दोनों का उन्होंने सहयोग मांगा। इसी बीच सन 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। कैप्टन मोहन सिंह, श्री रास बिहारी बोस और करमबीर सिंह गिल आदि प्रमुख देशभक्तों ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज की रचना की और सुभाष बाबू को प्रथम कमांडर बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापान सरकार के सहयोग से भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजी शासन पर अचानक हमला किया और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को अपने हाथ में ले लिया। आज़ाद हिंद फौज में मित्रों, भारत और अन्य पीड़ित जैसे मलाया, बर्मा आदि के सैनिक थे जो युद्धबंदी थे, वो सब सम्मिलित हो गए और कहा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की संख्या लगभग 40,000 हो गई थी। तो जापान सरकार के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया और नेताजी ने शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, दो नए नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दिया था। नेताजी ने लोगों को प्रेरित किया, लोग आज़ाद हिंद फौज से जुड़ने लगे। उन्होंने आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो उनका नारा था और जय हिंद उनका उद्घोष था। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक वायुयान दुर्घटना में नेताजी का भी देहांत हो गया। यद्यपि उनकी मृत्यु आज भी एक पहेली बनी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रखर नेता, प्रभावशाली वक्ता और कुशल नेतृत्वकर्ता थे। भारतवर्ष सदैव आपका ऋणी रहेगा। मौत उनकी है जिनका करे जमाना अफसोस, यूं तो सभी आते हैं दुनिया में मरने के लिए। जय हिंद।